नंबर 1, रेमी लुसिडी एक फ्रांसीसी बहादुर था जो पूरी दुनिया में बगैर किसी कंट्रोल के ऊंची इमारतों पर चढ़ने के लिए जाना जाता था। लुसिडी, जिसे सोशल मीडिया पर रेमी एनिग्मा के नाम से जाना जाता है, ख्याल किया जाता है कि वो हांगकांग की एक इमारत से गिरकर हलाक हुआ। लुसिडी 1987 में फ्रांस के शहर मोंटपिलियर में पैदा हुए। उसने 12 साल की उम्र में चढ़ना शुरू किया और उसने जल्द ही ऊंची इमारतों पर चढ़ने का शौक पैदा किया। 2016 में उसने सोशल मीडिया पर अपनी चिड़ियों की वीडियोस पोस्ट करना शुरू की और उसने तेजी से पैरवी हासिल की। लुसिडी की चढ़ाई अक्सर खतरनाक और गैर कानूनी होती थी। वो अक्सर बगैर कंट्रोल के चढ़ जाता था और वो अक्सर ऐसी इमारतों पर चढ़ता था जो आवाम के लिए हद से ज्यादा थी। 2017 में इसे हांगकांग में बगैर इजाजत एक ऊंची इमारत पर चढ़ने पर गिरफ्तार किया गया था। 27 जुलाई 2023 को लुसिडी की लाश हांगकांग के एक अपार्टमेंट ब्लॉक के एक आंगन से मिली। ख्याल किया जाता है कि वो इमारत की 68 मंजिल से गिरा था। मौत की वजह को जवाल करार दिया गया। लुसिडी की मौत एक सानिहा था, लेकिन इसे एक ऐसे बहादुर के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने जो मुमकिन था उसकी हदों को आगे बढ़ाया। वो बहुत से लोगों के लिए एक इल्हाम था और आने वाले बरसों तक उनकी चिड़ियों की तारीफ की जाती रहेगी। नंबर 2, इलीन रॉबर्ट। फ्रांसीसी स्पाइडरमैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक फ्रांसीसी राक कोपैमा और शहरी कोपैमा है। वो अपने मुफ्त सोलो चढ़ने, चाक के एक छोटे से थैले और चढ़ने के जूतों के अलावा कोई चढ़ने का सामान इस्तेमाल किए बगैर फलकपोश इमारतों को पैमाना करने के लिए मशहूर है। वो ईफल टावर, पेट्रोनास ट्विन टावर्स और बुर्ज खलीफा समेत दुनिया भर में 100 से ज्यादा फलकपोश इमारतों पर चढ़ चुका है। इसे चढ़ने की वजह से मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो कभी भी शदीद जख्मी नहीं हुआ। वो एक हौसला अफजा स्पीकर और माहौलियात के हामी है। रॉबर्ट वाकई एक मुतासिर कुन शख्सियत है। उसने दिखाया है कि अगर आप अपना ज़हन इस पर कायम करें तो कुछ भी मुमकिन है। इसकी चढ़ाई उसकी ताकत, अज़्म और बेखूफी का सबूत है। नंबर 3, डैनियल वोडस। वो 1 अगस्त 1989 को टेक्सास में पैदा हुए। इसने 5 साल की उम्र में चढ़ना शुरू किया। वो अपनी नाकाबिल यकीन रफ्तार और चुस्ती और बहुत कम कोशिशों के साथ मुश्किल मसाइल पर चढ़ने की सलाहियत के लिए जाना जाता है। वो नॉर्थ फीस, ऑर्गेनिक क्लाइंबिंग और 5 टीम के लिए स्पॉन्सर शुदा एथलीट है। वो एक हौसला अफजा स्पीकर और माहौलियात के हामी है। वोडस पूरी दुनिया के कोपैमाओं के लिए एक हकीकी तहरीक है। इसके कारनामे जाहिर करते हैं कि कुछ भी मुमकिन है अगर आप अपना ज़हन इस पर कायम करें। वो मेहनत, लगन और जज्बे की ताकत का मुंह बोलता सबूत है। नंबर 4, नोमी वो ज़हीन, बासलाहियत और पुरजोश है। वो पूरी दुनिया की ख्वातीन और लड़कियों के लिए एक तहरीक है। वो अपने ऑनलाइन उर्फ के नाम से भी जानी जाती है। वो खुद बयान करदा हार्डवेयर हैकर और ओपन सोर्स हार्डवेयर की शौकीन। वो चीन में अपनी फलकपोश इमारतों पर चढ़ने की वीडियोस के साथ साथ ओपन सोर्स हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स पर अपने काम के लिए भी जाना जाता है। वो चीन में ख्वातीन के हुकूक की आवाज़ की हिमायती। वो ऑनलाइन हरासा करने और डाकिसिंग का निशाना बनी है, लेकिन इसने अपने अकायद के बारे में बात करना जारी रखा है। वो रॉक चढ़ने और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ट्रेल ब्लेज़िंग शख्सियत है। वो पूरी दुनिया की ख्वातीन और लड़कियों के लिए एक तहरीक है। कोपैमाई के अलावा वो एक बासलाहियत इंजीनियर और मेकर भी है। उसने अपना 3D प्रिंटर डिज़ाइन और बनाया है और उसने कई ओपन सोर्स हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की एक मजबूत वकील हैं और उनका मानना है कि उसे लोगों को बाइख्तियार बनाने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5, विटाली रासकालूफ। वो 1987 में कैफ, यूक्रेन में पैदा हुए। उसने 12 साल की उम्र में चढ़ना शुरू किया। वो अपनी खतरनाक और गैर कानूनी चिड़ियों के लिए जाना जाता है, जिसे वो अक्सर अपने YouTube चैनल पर दस्तावेज करता है। इसने दुबई में बुर्ज खलीफा और पेरिस में ईफल टावर समेत दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से कुछ पर चढ़ा है।
इसे चढ़ने की वजह से मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो कभी भी शदीद जख्मी नहीं हुआ। वो एक हौसला अफजा स्पीकर और माहौलियात के हामी है। रासकालूफ एक मुतनाज़ा शख्सियत है, लेकिन वो बहुत से लोगों के लिए एक तहरीक भी है। वो इंसानी अज़्म और इंसानी रूह की ताकत का सबूत है। 2017 में रासकालूफ और उसके कोपैमाई करने वाले साथी वादीम माखरूफ पर अमेरिका में दाखिल होने पर ताहियात पाबंदी आयद कर दी गई थी, जब वो शिकागो के विलियस टावर पर बगैर इजाज़त चढ़ते हुए पकड़े गए थे। तनाज़ात के बावजूद चढ़ना जारी रखता है और दूसरों को मुतासिर करता है। वो हर इस शख्स के लिए एक हकीकी इल्हाम है जिसने कभी किसी अजीम चीज़ को हासिल करने का ख्वाब देखा है।